दोस्तों, समुद्र एक ऐसी जगह है जहां बहुत से लोगों का जीवन इसी से चलता है। वहीं ना जाने कितने ही लोगों के लिए ये जान की आफत बन जाता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि समुद्र किसी पर रहम नहीं करता। साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति के आगे हम बहुत छोटी चीज हैं और कभी भी समुद्र की शक्तियों के आगे तो अपना जोर दिखाने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई समुद्र में फंस जाता है तो बस किस्मत ही उसे बचा सकती है। लेकिन आज जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पाया। इस आदमी के लिए एक बोट ट्रिप पूरी तरह से बुरे सपने में तब्दील हो गई। उन्होंने खुले समुद्र में एक छोटे से बेड़े के सहारे पूरे 4 महीने बिताए और आखिरकार जिंदा भी बचाए गए। चाइना के रहने वाले पून लिम ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश जहाज पर प्रबंधक का काम किया। उनका जहाज केप टाउन से सूरीनाम जाने के लिए निकला। इस बात में कोई शक नहीं था कि उनका जहाज उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस था। लेकिन बदकिस्मती से वो केप टाउन से सिर्फ एक ही जहाज लेकर निकले और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान समुद्र में घूमता एक अकेला जहाज किसी के लिए भी आसान शिकार हो सकता था। अपनी यात्रा के 1 हफ्ते बाद पून लिम के जहाज पर जर्मनी गोला आकर लगा। एक के बाद एक पानी के नीचे से ही 2 बम के गोले आए, जिन्होंने कुछ ही मिनटों में पून के जहाज को कई टुकड़ों में तोड़कर पानी में डुबाना शुरू कर दिया। उस समय इस जहाज पर कुल 53 लोग सवार थे, लेकिन बदकिस्मती से 52 लोग उसी समय हादसे में मारे गए, सिवाय पून लिम के। यहाँ एक बहुत बड़े संयोग ने काम किया। जहाज पर मौजूद 53 लोगों में से पून ही थे जो जहाज पर मौजूद लाइफ जैकेट्स को पहनकर देख रहे थे। वो बस चेक कर रहे थे कि इसे कैसे पहना जाता है और उसी समय जहाज पर हमला हो गया। तभी जहाज का बॉयलर फटा, जिससे एक बड़ी लहर बनी, जिसने पून को जहाज के मलबे से बहुत दूर ला फेंका। किस्मत से 2 घंटे बाद ही पून को समुद्र में तैरता हुआ एक लकड़ी का बेड़ा दिखा। उस बेड़े में कुछ खराब हो चुका खाना और पीने लायक थोड़ा पानी पून को मिल गया, लेकिन जल्दी ही ये सब खाना पीना भी उनका खत्म हो गया। तब उन्होंने अपने बेड़े की लकड़ी में से एक कील निकाली और उसे मोड़कर मछली पकड़ने का हुक बना डाला। उन्होंने बेड़े पर मौजूद एक पतरे के टुकड़े से चाकू भी बनाए। अपनी लाइफ जैकेट के सहारे उन्होंने उसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आई। बेचारे पून लिम पूरे समुद्र में अकेले तो थे ही, साथ ही उन्हें तैरना भी नहीं आता था। इसलिए उन्होंने बेड़े से एक रस्सी खोलकर खुद को बेड़े से बांध लिया, जिससे अगर वो गलती से भी पानी में गिर जाएं तो कम से कम बेड़े पर वापस आ सकें। हफ्ते बीत गए। उन्होंने अपने लिए खाना और बारिश का पानी बेड़े पर अच्छी मात्रा में इकट्ठा कर लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयंकर तूफान आया, जिसमें बेड़े पर मौजूद उनका ज्यादातर सामान पानी के साथ बह गया। तूफान आने के बाद तो खुद पून ने ही जीने की इच्छा छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने प्यास बुझाने के लिए पक्षियों को पकड़ना शुरू किया। जी हाँ, आपने सही सुना, वो पक्षियों को मारकर उनका खून पीने लगे। उनके लिए ये आइडिया काफी कारगर भी साबित हो रहा था। बदकिस्मती से एक दोपहर उन्होंने शार्क्स को अपने बेड़े के आसपास घूमते हुए देखा, लेकिन कमाल की बात यहाँ ये थी कि पून उनसे बिल्कुल डरे नहीं, बल्कि उन्होंने शार्क्स को ही पकड़ने का प्लान बनाया। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि कोई अकेला इंसान एक शार्क को कैसे पकड़ सकता है, लेकिन पून का प्लान किसी बड़ी शार्क को नहीं बल्कि किसी नवजात शार्क को पकड़ने का था। उन्होंने मरे हुए कुछ पक्षियों को अपने बेड़े के आसपास लटकाकर शार्क्स को ललचाया। किस्मत से उन्होंने एक छोटी शार्क पकड़ ली। अब यहाँ भी पून ने शार्क का सारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाई और कई दिनों तक उसका कच्चा मांस खाया। पून के सामने कई बड़े और छोटे जहाज निकले, जिनसे पून ने मदद भी मांगी। लेकिन असल बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय ये एक जाल हुआ करता था। खुफिया जासूस खुले समुद्र में जहाजों से मदद मांगकर उनके देश में घुस जाया करते थे, जिस वजह से ज्यादातर जहाजों ने पून को देखकर भी नजरअंदाज कर दिया और फाइनली पून को एक ब्राजीलियन मछुआरे द्वारा ढूंढा गया। पून ने पूरे 133 दिन अकेले उस बेड़े पर खुले समुद्र में बिताए। अब जरा सोचकर देखिए कि उन 133 दिनों में पून के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता था। जब पून को बचाया गया तब उनका वजन 13 किलो तक कम हो चुका था। उनको 4 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रखा गया। अच्छी बात यह रही कि अंत में उन्हें सही सलामत बचा लिया गया और पून ही जहाज में सवार 53 लोगों में से अकेले जिंदा बचे। 133 दिन
थोड़े नहीं होते। आप जरा सोच कर देखिए, एक दिन भी पूरा नहीं बिता पाएंगे, वो भी बिना खाना पानी और अच्छी छत के। जिस समय पूर्णलिम को बचाया गया, तब से पहले किसी ने इतना समय समुद्र में अकेले नहीं बिताया था। ये उस समय एक रिकॉर्ड माना गया। इसके बाद पूर्ण ने खुद कहा कि मैं आशा करता हूँ कि किसी की ऐसी किस्मत ना हो जिसे मेरा रिकॉर्ड तोड़ना पड़े, लेकिन फिर भी ऐसे कई रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना से क्या सीख मिली, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।